channel. So this is the part 3 of class 7th nutrition in animals. So in this video we'll study about the small intestine. The small intestine is a highly coiled, is about 7.5 meter long है. ये एक small intestine एक highly coiled for example snake like structure जो होता है ऐसे गोल round type में, ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. 7.5 मीटर इसकी जो ट्यूब्स होती हैं वो होती हैं 7.5 मीटर लॉन्ग. ओके, नेक्स्ट इज इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज. ये सिक्रेशन रिसीव करता है लीवर और पैनक्रियाज में. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, लीवर और पैनक्रियाज फूड डाइजेस्ट नहीं करते, बट फूड इनके अंदर फूड डाइजेस्ट नहीं होता, बट ये फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं जूसेस सिक्रेट करके. बिसाइड इट वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूसेस, और इसकी खुद की भी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जूसेस सिक्रेट करती है जिसकी हेल्प से फूड डाइजेस्ट होता है, फूड डाइजेशन में हेल्प करता है. द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड. एक लीवर जो एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है, ये एक एब्डोमेन के ऊपर होती है जो कि एक लार्जेस्ट ग्लैंड है. लिवर, ये लिवर है, ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड है. एब्डोमेन के जस्ट ऊपर ऊपर होती है ये अपर पार्ट में, और एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड होती है. इसी के साइड में गॉल ब्लैडर होता है जो कि सैक स्टोर करता है, SAC सैक. ओके, ये स्टोर करता है गॉल ब्लैडर. और लिवर रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है, ये भी एक जूस सीक्रेट करती है. नेक्स्ट, स्टमक के जस्ट नीचे पैनक्रियाज, ये भी एक ग्लैंड है, ये क्रीम कलर की ग्लैंड होती है. इसके बारे में देखते हैं. नेक्स्ट, लीवर और पैनक्रियाज दोनों ही ये जूसेस सीक्रेट करते हैं और हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं. The liver is a reddish brown gland situation in the upper part of the abdomen on the right side. It is largest gland, एक बहुत बड़ी gland है. It secrete bile juice secrete करती है, that is stored in sac, जो कि stored होता है sac में, called gall bladder, उसको gall bladder कहा जाता है. The bile plays an important role in digestion of fat. Fat के digestion में bile बहुत ज़्यादा important role play करता है. Now the next is pancreas. ये एक large cream color gland है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था. ये जस्ट बिलो है स्टमक के. पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स को चेंज करता है सिंपलर फॉर्म में. पैनक्रियाज. द नेक्स्ट इज द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन where the intestinal juice complete digestion of all components of food. Yes, अभी जितना भी हमने फूड ये बारे में बात की है, ये पूरा तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है. अब ये लोअर पार्ट में जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की, एंड देन इट इज़ डाइजेस्टेड. द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाएगा. फैट जो है वो फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल की में चेंज हो जाएगा, और प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज हो जाएगा. ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा. नाउ द नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ये हम देखेंगे. डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स. अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स में पास होके हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में जाएगा, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं. एब्जॉर्प्शन यानी कि किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ. दीज आर कॉल्ड विली. जैसे कि मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन अभी बना के दिखाया था, सेम उसी तरीके से उसके अंदर जो ये ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर विली लाइक स्ट्रक्चर की एक आउटग्रोथ होती है. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसके अंदर जो ये आउटग्रोथ है ये विली की है. इसको एक सिंगल इसको विलस कहते हैं. नाउ कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन दिस इंटेस्टाइन. अब इंटेस्टाइन के अंदर इस विली का क्या रोल होता है. द विली, ये भी आ सकता है एग्जाम में. द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया विली इंक्रीज करता है. ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस. यस, ईच विलस के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि जो फूड है वो पास ऑन करते हैं हमारे अलग अलग बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, different organs of the body, where they are used to build complex substances such as protein required of the body. देखो जब ये पास ऑन करता है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड वेसल्स के थ्रू, उसको एसिमिलेशन कहते हैं. इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन. अब सेल के अंदर ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, एंड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा.
ना एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर इनटू। अब जो फिर भी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड तो हमारी बॉडी के अंदर चला गया, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर पहुंच गया, पर जो अब अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, ये 1.5 मीटर लेंथ होती है इसकी, बट ये वाइडर होता है, थोड़ा सा उसके स्पेस में ज़्यादा होता है, वो स्पेस इतना होता है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ये थोड़ा वाइड होता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट इज इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो देखो डाइजेस्टेड फूड तो हमारी बॉडी के अंदर लग गया, हमारे ऑर्गन्स के अंदर चला गया, बट जो उसके अंदर से भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सम सॉल्ट, कुछ सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर जो रिमेनिंग वेस्ट रह जाता है वो रेक्टम के थ्रू रिमेन सेमी सॉलिड फेसेस, फेकल मैटर जो है वो रिमूव्ड हो जाता है टाइम टू टाइम एनएस के थ्रू, ठीक है, उसको हम इजेशन कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं है, बस जस्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर जो रिमेन बच जाता है वो एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है, उसको इजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा चैप्टर, सो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।